समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए नहीं लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्षरत है अभिषेक मिश्रा। समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए संघर्षरत नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्षरत है। बात समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने आज गांव उड़गांव में श्री बजरंग इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप संबोधित कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सरकार बनाने का संघर्ष नहीं कर रही है बल्कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों से कहा कि किसी देश में भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है। केवल उत्तर प्रदेश में भाजपा भगवान के नाम पर वोट मांगती है और भाजपा हिंदू मुस्लिम लड़ाने, नफरत, अविश्वास, दिवाली, रमजान की बात, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करके लोगों को गुमराह करके वोट लेती है। उसी तरह आज प्रबुद्ध समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए भाजपा सरकार को खत्म करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रेम और सद्भाव तथा जोड़ने की बात करती है और भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि अखबार और टीवी दो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इनसे बचकर रहना है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देंगे। अगर वादा पूरा करते तो आज 18 करोड़ नौकरी मिल जाती है और हर घर में नौकरी होती। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बनाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 12-14 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्त के लिए दिया गया लेकिन कहीं गड्ढे मुक्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जालौन में मेडिकल कॉलेज, जूही का पुल, कंजौसर, कदौरा सड़क, सोलर प्लांट, राहत पैकेज से लेकर अनगिनत काम कराए लेकिन भाजपा ने एक भी काम नहीं कराया। उन्होंने कहा कि हमें धर्म और जाति में नहीं बंटना है, सिर्फ समाजवादी बनकर 2022 में सपा की सरकार बनाना है, तभी सभी को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जब दान पर आता है तो हड्डियां भी दान में देता है, जैसी दधीच ने दे दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा सरकार में लाइन ऑर्डर बहुत मजबूत होगा, बिना भेदभाव के कानून व्यवस्था रहेगी। चाहे कितना बड़ा नेता या दिग्गज हो, अगर सपा सरकार में कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। उन्होंने कहा कि अब नई हवा है और नई सपा है। उन्होंने कहा कि बुबरू कांड में 2 दिन की विवाहिता को जेल भेजा, वही मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे कई मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो खुशी दुबे का मुकदमा भी वापस ले सकते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का पाप का घड़ा भर चुका है जो 2022 में वोट की चोट से फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो जिसने अन्याय किया है, सपा सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराकर जेल भेजा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने की और संचालन वरिष्ठ सपा नेता महेश सर द्विवेदी ने किया। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रीय सचिव संतोष दुबे, सुशील मिश्रा चित्रकूट उपस्थित रहे। जनसभा को पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा, पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्यक्ष प्रदीप दीक्षित, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित, अनुरुद्ध द्विवेदी, सुरेंद्र मौखरी, शफीकुर रहमान, शाबिर बेग मिर्जा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजक रामेंद्र त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य व संरक्षक दीपू त्रिपाठी उड़गांव ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को पगड़ी पहनाकर तथा गदा और तलवार लेकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने आए हुए अतिथियों और आयोजक मंडल तथा उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के साथ साथ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। जालौन से संवाददाता श्याम करण की रिपोर्ट। से बड़ी कोई ताकत नहीं। परमादेवी दुबे जी हमारे साथ जो बैठे थे, राष्ट्रीय हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो मां शारदा की जो बात थी, इससे बड़ी बाबा को और ठोको बाबा को हटाना चाहता है। हमारे साथियों, क्योंकि बहुत लगता है, हमारे अतिथि महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस काम को बेहतर करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। आज हमको और आपको, जब हम इस कॉलेज के संचालक महोदय, आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नवाब सिंह यादव जी, जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय श्री विनोद चतुर्वेदी जी, आदरणीय संतोष द्विवेदी जी, के सम्मान में साइकिल को भाई क्या
सब ध्यान करियो और काम से ना डरियो। बनाई थी 2007 में, और उसके बाद क्या मिला था? हमको और आपको जमीन पे बैठना पड़ा था, और खुद बैठे होंगे, कई देश घूमे होंगे कई लोग हमारे यहां के। दुनिया के किसी देश में, किसी धर्म में, किसी प्रदेश में, इस प्रदेश में एक बार पहले भी पार्टी ने सरकार बनाई थी जिसको मीडिया के साथ ही पूरा प्रदेश कह देता है सहने को तैयार नहीं है, SC ST के झूठे मुकदमे में फंस करके जेल जाने को तैयार नहीं है। हो गया। आज जो सरकार है वो भी आपके बीच आई थी, याद करिए, बैठने को तैयार नहीं है। अब दोबारा ब्राह्मण और प्रबुद्ध वर्ग हमारा, ये मेरा परिवार, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरा नौजवान भाई, मेरी बहन, दोबारा आप जमीन से बात से मुझे लोगों ने विश्वास दिलाया है। ये आपका प्यार, आपका यहां उपस्थित होना आज मैं इसको ये विश्वास दिलाता है कि निश्चित रूप से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने जा रहा है। लाख नौकरियां, 70 लाख 75 लाख नौकरियां हर साल देंगे। आज 5 साल की सरकार हो गई, 5 साल की सरकार बना करके दिखा देंगे। हमारा मुकाबला करेंगे, समाजवादियों का मुकाबला करेंगे। अरे आपकी सोच छोटी है, दिल छोटा है। आप लड़ाने की राजनीति करते हो, मैं जोड़ने की राजनीति करता हूं। कि पूरा नहीं हुआ। भगवान श्री राम के नाम लिए बिना आप रमजान की बात नहीं कर सकते। ये हमारे देश का संस्कार है, ये हमारी मिट्टी की खुशबू है। करेंगे और कोई एक गलती करेगा तो पहले पार्टी सजा देगी, पुलिस और प्रशासन बाद में जेल भेजने का काम करेगा, चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। इतना कहूंगा कि जब कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गलती मैं और आप करते हैं और सजा मेरे मुख्यमंत्री को, मेरे नेता को माननीय अखिलेश यादव को मिलती है, और वो अब मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई ताकत नहीं। अगर एक नंबर की प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी की होगी तो वो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की होगी, कानून व्यवस्था की होगी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक